हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम 20th के और 21st के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम प्रीवियस प्राइजेक्शन देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। अब ये हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे और ट्रेंड कंटिन्यूशन हो। और ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, फिर ये क्लाइमैक्स का काम करे। यहाँ से भी ब्रेकआउट हुआ था, ये हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये लो टेस्ट हो और उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करे वेदर रैली कंटिन्यूज और मार्केट ब्रेक्स डाउन। अभी फिलहाल ये प्राइजेक्शन देखिए, कोई हमें क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट रैली कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है, फिर रैली करता है। डिपेंड करता है कि वो प्राइजेक्शन कैसी है। ये भी हो सकता है कोई माइनर पुल बैक हो मार्केट का और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, फिर कंटिन्यूशन हो, तो उसके बाद मार्केट इधर बुल ट्रेंड में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बस हमें पता है कि अब मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के पास आ रहा है। क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट से या यहाँ से जब मार्केट रैली कर रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं बाई करना है, क्योंकि हमें रिसेंट लेग में एक तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था। ये गैप अप मतलब ही हम इसे बाइंग प्रेशर मान सकते हैं, पर अगर हम सेल ऑफ देखते हैं तो सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है। और अगर पैटर्न वैसा बनता भी तब भी मैं यहाँ पे ये कोई बेटर पैटर्न बने ये मैं एक्सपेक्ट करता, तब मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोचता। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। और ये हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई सेल लेना है तो प्रेसिडिंग ट्रेंड जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए। ये एटलीस्ट ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है, पर हम कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से मार्केट माइक्रो चैनल में है। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी सेल लेने के लिए हम नहीं सोच सकते। अब क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि देखिए, मार्केट भले स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, पर अगर हम रिवर्सल देखें तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तो क्या हम यहाँ पे सेल करना क्या हाई प्रायोरिटी वेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पुल बैक काफ़ी डीप है। इसलिए अब जब नेक्स्ट यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब ये एक सेल हो सकता है, और क्या ये सेल करते तो हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये बात हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है और अगर हमें सेल करना है तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ कर रहे हो। और अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है ऐसा आपको लगता है तो मेक श्योर आपको एक स्प्रेड बनाओ, या मार्केट यहाँ पे पुट स्प्रेड आप बना सकते हो। उसके बाद फिर फॉलोअप चाहिए, हमें इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए। ये लो टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, तो हम फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब डबल टॉप क्रिएट होता है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, तब एक सेल हो सकता है। पर यहाँ पे सेल करते हो तो क्या एक्सपेक्ट करना है? जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हायर लो बनाया है, यहाँ पे हायर लो बनाया है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से हायर लो बनाए, मार्केट रैली करे। और ये अगर मैं सेल ऑफ देखता तो यहाँ से इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तब भी अगर हम सेल करने के लिए सोचते तब भी स्टॉप लॉस हमारे लिए यही होता। वो एक इशू है यहाँ पे सेल लेने में। उसके बाद फिर क्योंकि रिसेंट प्राइजेक्शन मैटर करती है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब क्या हम यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करें? कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। चैलेंज है। क्या चैलेंज है? एक तो पुल बैक आ चुका है, नहीं पता हमें। अगर यहाँ पे इमीडिएटली कोई बियर बार बनता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक दें, और जबकि रेजिस्टेंस के पास है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाय करने के लिए पैटर्न क्या होता है? बाय करने के लिए पैटर्न ये होता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बने, तब हम एटलीस्ट ये हाई टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। क्या मार्केट यहाँ से डबल टॉप क्रिएट करने वाला है या फिर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, उसके बाद फिर कोई रिवर्सल बार आने वाला है? और अगर यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हैं, लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो नहीं बाय करना है। क्या हम अब 3 बार के बाद यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। कोई भी कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई पैटर्न बने। कोई नीचे आता है, कोई डबल टॉप का पैटर्न बनता है, पर डबल टॉप के पैटर्न में भी अगर ऐसे पैटर्न बनता है तो आई नॉट बाय। यहाँ पे भले इतना लेग स्ट्रॉन्ग है तो ये हो सकता है, पर कितना डीप पुल बैक होगा हमें नहीं पता है। पर और एक लेग हम यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय तक साइडवेज जाए, हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे बाय करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। इसलिए अगर ऐसे बाय लेना है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पुट स्प्रेड या यहाँ पे कॉल स्प्रेड ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच नहीं, यहाँ पे 3 बियर बार सेट यहाँ सेल ऑफ आया था और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है, यहाँ पे मार्केट इसका लो निकल रहा है, क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? क्या रीज़नेबल सेल हो सकता है? और यहाँ पे एटलीस्ट हमें बाइंग प्रेशर दिखा है, पर रिवर्सल अगर देखें तो ये पूरे जो भी सेल ऑफ है उसको मार्केट रिवर्स कर चुका है। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है, अब मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है, और अगर आप यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करें, नहीं, यहाँ पे हमें समय देना है मार्केट को, तो इसी को आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आप कितना स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ओके, यहाँ पे अगर हम देखते तो 870, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है अगर आप सेल करने के लिए सोचते हो तो। यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे इसी को अगर हम पूछे 137 ओके 100 पॉइंट्स, तो यहाँ पे सेल करते हो तो मेक श्योर यहाँ से फिर ऊपर 100 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट 200 यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट डे नीचे रैली करता है, ब्रेकआउट देता है। अब ये क्या हो सकता है इसके उसमें मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे, यस, मार्केट इंस्टेंट ब्रेक करता है, अब रफली रिवर्सल देता है। अब सेल ऑफ क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे था, पहले ईएमए के जो बुल बार था वो बाय हो सकता है, बाय होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक हायर लो मेजर टेन रिवर्सल आ सकता है। पर अगर हम रिवर्सल देखें तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे एक रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पर रिवर्सल बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? तो यह हाई प्रोबेबिलिटी बेट तो नहीं है, तो रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे बाई करने में, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब क्या बाई करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर जो मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब क्या तब हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं? अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो यस, अब हम सोच सकते हैं, पर मेक श्योर अगर ये बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करना है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, अब क्या करना है, क्या हमें एग्जिट करना है? तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए डेफिनेटली आप सोच सकते हो, कितना डीप पुल बैक होगा हमें नहीं पता है। फिर रिमेनिंग क्वांटिटी इसके नीचे, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? अगर हम ये लेग देखते हैं तो इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय वेज बना है, तो यहाँ से एक लेग एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ईएमए के ऊपर देखिए, ईएमए टच किया है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली सेल ऑफ है, लो प्रोबेबिलिटी बेट है। डबल टॉप बनता है, क्या हमें अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर ये लेग देखते हैं तो इसके बाद भी कोई फॉलो बार कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल ऑफ में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करे, भले यहाँ पे बियर बार बना है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है, हम अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कोई हमें सेलिंग प्रेशर मार्केट दिखाए, यहाँ से इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट काफ़ी रैली कर चुका है। फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट रैली कर रहा है, क्या 2 स्ट्रॉन्ग बुलबार्स हैं? यस, 2 स्ट्रॉन्ग बुलबार्स तो नहीं है। अब नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, मार्केट रिवर्सल दे रहा है, तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके ये आप यूज़ कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे एक रिवर्सल बार तक वेट कर सकते हैं इसका हाई निकालने तक, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो, मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? बाई नहीं करना है, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से ये हो सकता है मार्केट ने इसके ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से पुल बैक आया और मार्केट नीचे आया, इंस्टेंट मार्केट रैली करता है। यहाँ से सेल ऑफ आया था, ये हो सकता है यहाँ पे सेलर्स हो, यस, तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे बाय बन रहा है? नहीं, क्या यहाँ पे बाय बन रहा है? नहीं, इसके ऊपर नहीं। फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है, अब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे है? मिनिमम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हाई का फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे बार्स बनते हैं, मार्केट इसका लो निकाल रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, तो ये ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन पे होता है। यहाँ पे होल्ड करना काफ़ी रिस्की है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करे और ये बार इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे या मिनिमम लॉस में एग्जिट होता। तो अगर मैं ये पूरे पैटर्न देखता हूँ तो इसमें जो रीजनेबल ट्रेड था मेरे लिए ये एक था, जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। फिर और अगर मैं ये पैटर्न देखता तो और कोई भी यहाँ पे ना तो बाय बन रहा है ना तो सेल बन रहा है। नेक्स्ट डे यहाँ पे सेल बाय लाइन रेज किए हैं, यहाँ पे एक ट्रेड होता जो यहाँ पे एग्जिट होता,
उसके बाद फिर नेक्स्ट ये सेल होता और फिर ये ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन जिससे पता चले हमें कि ऑप्शन में क्या मोमेंटम है। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स पे स्विच कर लेता हूँ। यू कैन सी द प्राइस हियर। वाओ, सी ये पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए। कंटिन्यूसली EMA के ऊपर है। देखिए बाई साइड की एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे भी पैटर्न सिंक में चाहिए। सिर्फ 15 मिनट पे कोई पैटर्न बनाए तो आल नॉट बाय, वो भी एक प्रॉब्लम है। एनीवे, सो 50,000 का सी में देख लेते हैं। ये बाय होता, ये आपके लिए स्टॉप लॉस क्लोज करना था और ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, इसका लो निकाला है तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप बाय करते तो ये ऑलमोस्ट इसके नीचे आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। और जो पुट मैंने कहा था 50,700, ऑलराइट। तो जब मार्केट इसके नीचे आता है तब यहाँ पे हम एग्जिट करने की सोचते, नहीं तो हमारे यहाँ पे एग्जिट होता। तो ये एक अच्छा ट्रेड होता। और मुझे कोई सेल नहीं लग रहा है। और या there's one सेल है नहीं चेक। ये देख सकते हैं कोई खास मोमेंटम नहीं है, ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, ऐसे हाई निकल रहा है। आई प्रीफर टू एग्जिट, यहाँ पे होल्ड नहीं करूँगा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी 50 का भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे वेज बना है। बस हम देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। बस एक बार है, फिर पुल बैक आ रहा है, एक बार है, पुल बैक आ रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक वेज बना है, ये डबल बॉटम हो सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ से कुछ मार्केट रैली कर सकता है, वो हो सकता है। पर क्या मैं बाय करूँगा? नहीं, स्टॉप लॉस की क्लियरिटी नहीं है। बाय करना, एक्सपेक्ट करना रैली करेगा, लो प्रॉफिट बेट है। सेल करना, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, जब मार्केट इसका हाई निकाला है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अभी फ़िलहाल इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट बार ड्रॉ करते हैं लाइक, तो क्या हम ये मान सकते हैं? देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, ये भी एक यहाँ पे फुल बार है। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? फिलहाल ये प्राइजेक्शन देख के ऐसा लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से कोई इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बना सकता है, उसके चांसेस कम हैं। क्या ब्रेकआउट फेल हो सकता है? ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, पर यहाँ से बेटर ये है कि जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन है और यह बार बनता है तब ये बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता, भले यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस मार्केट डबल बॉटम बना है, लग रहा है मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। पर क्या ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है ऐसा लगता है? नहीं लगता है कोई। बस गैप्स कितने बने हैं, यहाँ पे एक गैप बना है, उसके बाद यहाँ पे एक गैप बना है, तो मार्केट को थोड़ा रैली करने दीजिए, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड हो सकता है। फिलहाल जब स्मॉल बार से ऐसा लग रहा है ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता है। अब यहाँ पे जब बार बन रहा है, ये हमारे लिए बेटर पैटर्न है ज़्यादा। अब हमें क्लियरिटी है कि ब्रेकआउट हुआ है, गैप बना है यहाँ पे, अब ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय है। मार्केट फिर रैली करता है, ऐसे बार बन रहा है, हमें एग्जिट करना है, कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग आप वेट कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस। फिर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। यहाँ पे रिवर्सल बार आता है तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, वेज है, काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्या और कोई यहाँ पे सेल बन रहा है? नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बाय होता है वो यहाँ पे बाय होता है, ये रीजनेबल बाय है। अब ये बाय हम लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं? मार्केट ने रैली किया था, फिर पुल बैक आया, फिर रैली किया है, तो यहाँ से हमें एटलीस्ट पता चल रहा है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, ये हो सकता है कि यहाँ पे इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। फिर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट को डाउन देन अप अगेन मार्केट इज़ ब्रेकिंग अप, तो हम यहाँ पे ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, आप यहाँ पे स्प्रेड बनाने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकाला है तो क्या तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं,
फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह क्या हम देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे बुल बार बनता है, इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए सोचता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, इसका हाई ट्रिगर होने पे नहीं। उसके बाद फिर जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, पर यहाँ पे बाय करो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, बेस बना है, और पुल बैक होता तो अलग बात है। अगर बेस बना है तो हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता, तो फिर हमारा यहाँ पे एग्जिट होता। यहाँ पे क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे एक स्कैल्प के लिए हम सोच सकते हैं, पर बेटर ये है ऐसे ट्रेड्स ना लो, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं नहीं है, गैप्स, कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हुआ है फिर गैप क्लोज हुआ है, कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हुआ है फिर गैप क्लोज हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर आप इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और अगर मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर ब्रेक करता है तब हमें एग्जिट करना है, तब मार्केट बहुत स्ट्रांगली अब्रप्टली ब्रेक कर सकता है। ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं, इसलिए ये ट्रेड करना लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। फिर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं हर बार ब्रेकआउट पे गैप्स क्लोज हो रहे हैं, पर क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, नहीं है। यहाँ पे EMA के पास आता है, फिर मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है नहीं है। यहाँ पे लोअर लो ट्रिगर होता है, क्या हम यहाँ पे अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करें, ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं अब इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, भले यहाँ पे सेल ऑफ आता है, इसलिए मेरा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे बाय, यहाँ पे कोई बाय भी नहीं बन रहा। ये सब पैटर्न में यहाँ पे कभी भी सेल ऑफ आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई फिर ये सेल नहीं बन रहा। चेक काफ़ी टाइट चैनल है इसलिए। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था, तो जब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं, रिवर्सल आ रहा है, तब ये एक बाय था, यहाँ पे स्कैल्प के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे सेल लेना काफ़ी मुश्किल है, देखिए, इसलिए हमें कॉन्जिक्यूटिव भले वेजेस बने हैं, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हमें पता चल रहा है, पर यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए, तभी हमें बाय करने के लिए सोचना है। हाँ राइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दस रहा हूँ, बाय।